आज मेरे साथ बिज़नेस फोस्टर में मोहम्मद निज़ाम साहब और मोहम्मद साद साहब बैठे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे मेंटर्स हैं दोनों, और दोनों की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं। मोहम्मद निज़ाम साहब जो हैं वो इनके काफ़ी इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं और इंटरनेशनल एम्बेसीज़ से ख़ास तौर से सेंट्रल एशिया और यूरोप की एम्बेसी से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, जिससे बिज़नेस को बहुत अच्छी बूस्टअप मिल सकती है और बहुत सारा काम बिज़नेस रिलेटेड किया जा सकता है जो जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बहुत सारा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, जो मोहम्मद निज़ाम साहब हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। साथ में हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद साद साहब, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट हैं और काफ़ी इंडिपेंडेंटली इन्होंने एजुकेशनल कोर्सेज़ चलाए हैं काफ़ी पास्ट में। और सबसे पहले मैं मोहम्मद साद साहब को ही दूंगा, जो अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और वो क्या सोचते हैं, किस तरह से नई जनरेशन को क्या गाइडलाइंस दे सकते हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे ज़फ़र साहब को और माजिद साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने इस तरह के एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया जिसमें आप अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंस को एक्सचेंज कर सकें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर आदमी हर स्किल में अपने आप को स्पेशलाइज़ नहीं कर सकता। किसी की कुछ स्पेशलाइजेशन है, किसी की कुछ स्पेशलाइजेशन है, क्वालिटीज़ हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके दूसरे लोगों को पहुंचाना एक बहुत अच्छा काम है और एक सोशल इशू कह सकते हैं, जो एक सोशल गैप होता है उसको फिल करता है। तो इससे रिलेटेड हमने भी काम किया इसमें, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जॉब स्केर्सिटी है उसके अंदर काम किया। और उससे रिलेटेड एक हमने फेडरेशन फॉर्म की है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एजुकेशन एंड कल्चर, जिसमें एजुकेशन को भी अपलिफ्टमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी अपलिफ्टमेंट मिले और ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप के न्यू आइडियाज़ हों, आपस में एक्सचेंज हों, और जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और तकरीबन 150 ऑर्गेनाइजेशन से हमने टाई अप किया, जिसमें ट्रेड, एजुकेशन और कल्चरल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट मिल सके। और हम चाहेंगे कि भाई न्यू जनरेशन जो आ रही है वो भी अपने उनकी क्रिएटिविटी है, अपने उनके मोटिव्स हैं, और अपनी क्रिएटिविटी और मोटिव्स को लेते हुए इसमें कामयाबी हासिल करें। और टाइम टू टाइम हम इस टाइप की एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि उन नौजवान बच्चों को सीखने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले और अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल कर सकें। मैं इसके साथ कहना चाहूँगा। और आप ज़फ़र साहब, आप थोड़ा सा प्लीज़ अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ख़ासकर ओखला में अब्दुल माजिद साहब और ज़फ़र साहब ने जो है इस्टेब्लिश किया। इसके लिए वाकई आप क्या कहते हैं, हर तरह के तारीफ़ के मुस्तहक़ हैं। और मैं चाहता हूँ कि ओखला अपने आप में एक इकॉनमी है। अगर देखा जाए कई लाख की आबादी है, और इस आबादी में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बिजनेसमैन्स का है, एक बहुत बड़ा तबका एजुकेशनिस्ट का है। आप देखिए कि जामिया यूनिवर्सिटीज़ के जितने प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ रहते हैं, हमदर्द के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और तमाम से गल्फ़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स यहाँ रहते हैं। काफ़ी बड़े बिजनेसमैन भी हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है, और मैं हमेशा सोचता था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। जिनके पास पैसे नहीं हैं उस आइडियाज़ को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, वो ऐसे प्लेटफॉर्म जो अभी बिज़नेस फोस्टर के नाम से यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है माजिद साहब ने,
इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो कैसे आगे बढ़ें। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं काफ़ी सालों से इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ जो अलग अलग सेक्टर्स में यूरोपियन नेशंस और ख़ासकर सेंट्रल एशिया में के मुल्कों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है और वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती है जो गवर्नमेंट लेवल पे जो चीज़ें आपको मिल सकती है। अभी हाल में ही मार्च में एक डेलीगेशन उज़्बेकिस्तान जा रहा है जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है और वो भी ट्रेड से जुड़ा हुआ है, बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग भी अपने पास अच्छे आइडियाज़ रखते हैं वो मिस्टर माजिद साहब, ज़फ़र साहब से मुलाकात करें और अगर उनके आइडियाज़ के साथ साथ कोई उनको एक सपोर्ट या ये कह लीजिए कि इन्वेस्टर मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा रास्ता उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मिल सकता है और उसमें उनकी जो हम लोग मदद कर सकते हैं वो तैयार हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखा कि इंडिया में एक ट्रेंड चलता है कि भाई यूरोप, तो सारे लोग यूरोप की तरफ भागते हैं, उसके बाद गल्फ़, तो गल्फ़ की तरफ भागते हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आपके अज़रबैजान है, तमाम से और हैं कंट्रीज़ हैं, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे तमाम सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम वहाँ मेरे ख़्याल से इन सारे सेंट्रल एशियाज़ के कंट्रीज़ को देखें तो इंडिया से रिलेशन भी इसका काफ़ी पुराना है, इन सारे कंट्रीज़ का। लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, इस डेलीगेशन में शामिल होना चाहते हों, जो मार्च में 25 मार्च को वहाँ रहेगा ताशकंद में, तो अगर वो इंटरेस्टेड हों तो मिस्टर माजिद और ज़फ़र साहब से कांटेक्ट करें और उनकी हर तरह से उनकी मदद की जाएगी। गवर्नमेंट लेवल पे हम उनको बायर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे तमाम सी जो एजेंसीज़ जो गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करती हैं उनके साथ उनकी मीटिंग भी अरेंज करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, और मैं चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ें और ये बिज़नेस फोस्टर जो है ये इसी तरह से उन नौजवानों को जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर निज़ाम साहब और साद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने कौम के लिए सोचा है और जो आपने पॉइंट आउट किया है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस के लिए, और इसमें काफ़ी ग्रोथ चांसेस हैं नए स्टार्टअप्स के लिए, नए बिज़नेसेस के लिए, और काफ़ी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन ख़ास तौर से बढ़ के सामने आए और इन्वेस्टर्स सामने आए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो दोनों, और ताकि कम्युनिटी को ओवरऑल अपलिफ्ट मिल सके और लोग आगे बढ़ सकें इस मामले में। थैंक यू।